एग्जाम्पल आज बताएंगे, जरा सा एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिएगा। तो शुरू से एग्जाम्पल बताएंगे, जहाँ जिसको नहीं समझेगा वो तुरंत कमेंट्स करके बताना कि सर यहाँ नहीं समझे हैं, ठीक है। पहले बताएंगे कार्टेशियन इक्वेशन, जरा ध्यान से देखिए एग्जाम्पल। तो कार्टेशियन इक्वेशन में यहाँ से लिखेंगे क्या, देखिएगा यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं क्या बाबू, जरा ध्यान से देखिए। जरा ध्यान से देखना है एग्जाम्पल, पहला रेड पेन से लिख रहे हैं, ऐसे बोलेगा इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। जरा ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल। मान लो 1 है, -2 है और 3 है, एंड डायरेक्शन रेशियोज आर DRS 4 5 6, फुल स्टॉप हो गया। क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 -2 3, डायरेक्शन रेशियो दिया है 4 5 6, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो सॉल्यूशन इसी को वेक्टर इक्वेशन में भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वेक्टर इक्वेशन में भी। तो वेक्टर इक्वेशन में क्या होगा बाबू, जरा ध्यान से देखिए। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा क्या, वेक्टर इक्वेशन सॉल्यूशन में हम लोग का क्या, देख लीजिएगा ध्यान से। सॉल्यूशन में यहाँ से देखिए सॉल्यूशन क्या है, देखो मान लेते हैं एक पॉइंट दिया हुआ है ए बराबर कितना है, देखो 1 है, -2 है, 3 है। इसको क्या मानेंगे, देखो x1 y1 और z1, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो क्या है 4 5 6, ठीक। तो यहाँ ऐसे फॉर्मूला लिखिए, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ दी, देखो तो लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट थ्रू द पॉइंट्स, कितना पॉइंट से पास कर रहा है, x1 y1 और z1, एंड having डायरेक्शन रेशियोज a, b, c इज, फॉर्मूला क्या है, देखो x माइनस x1 बटे देखो a, y माइनस y1 बटे b, z माइनस z1 बटे c, सबका वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। x1 के जगह में 1 दिया है, बटे देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, देखो 4 हो जाएगा। y माइनस, और ये देखो -2 दिया है, बटे यहाँ कितना रख देंगे बाबू, 5 रखेंगे। z माइनस देखो 3 बटे यहाँ क्या होगा 6, ये तुम्हारा क्या है, आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो पॉइंट से पास करा उसका इक्वेशन दिया है, ठीक है। अब यहाँ से एक पहला को x1 y1 z1 हो गया, 4 5 6 ABC है, ABC में रख दे। इसी को आगे हम लोग हल करेंगे, x माइनस 1, और यहाँ से थोड़ा सा x माइनस क्या है, देखिएगा x माइनस यहाँ से हम लोग का क्या है, अरे देखो x माइनस यहाँ से दिया हुआ है 3 बटे देखो 6 हो गया। इसी को हम लोग आगे लिखेंगे क्या, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा बार बार क्रसर इधर हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा लिखेंगे क्या, देखो x माइनस 1 बटे 4, y प्लस 2 बटे देखो 5, z माइनस 3 बटे 6, ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो पॉइंट से पास करेगा उसको यहाँ दिया है x1 y1 z1 दिया है, ABC दिया हुआ है, इक्वेशन बैठा के सबका वैल्यू रख दिए। अगर दूसरा हम लोग का एक मान लेते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं, 2 पॉइंट से पास करेगा, कितना पॉइंट से पास करेगा बाबू, 2 पॉइंट से। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, अगर ऐसा बोलेगा कि फाइंड द इक्वेशन इक्वेशन ऑफ द लाइन, ध्यान से देखिएगा, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, क्या पॉइंट्स, यही इक्वेशन में मान लो 1 -2 3 है, एंड ले लिया देखो 7 0 8 ले लिया। क्या क्या बनेगा कि 2 पॉइंट से पास कर रहा है, कितना पॉइंट से पास कर रहा है, 2 पॉइंट से। तो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो यहाँ इक्वेशन इसका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इक्वेशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इक्वेशन चेंज क्या होगा बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन चेंज हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से ऊपर क्या लिखेंगे, देखिएगा इतना ही में बन जाएगा। तो सॉल्यूशन यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, देखो लेट ए बराबर पॉइंट दिया हुआ है, 1 है, -2 है और 3 है। इसको हम लोग क्या माने, x1 y1 और z1। बी जो पॉइंट है यहाँ 7 0 8 है, इसको हम लोग क्या माने, x2 y2 और z2, ठीक।
तो अब यहाँ से लिखेंगे क्या, देखो इक्वेशन ऑफ दी, देखो लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट, पासिंग थ्रू द क्या होगा, देखो 2 पॉइंट्स, कितना पॉइंट से पास कर रहा है बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 इज, फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो तो x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 होगा। थोड़ी दूसरा पेज में लिख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा ऊपर में, x माइनस x1, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बाबू, देख लीजिएगा ध्यान से, x माइनस, दूसरा यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं दूसरा पेज में, जरा ध्यान देना। तो यहाँ से फॉर्मूला में क्या होगा, x माइनस x1 बटे क्या हो जाएगा, देखो x माइनस, देखो x1 बटे x2 माइनस x1 होगा, y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 होगा, z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1 होगा। सबका वैल्यू यहाँ रख दो, x माइनस 1 बटे 7 माइनस 1 होगा, y माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 0 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2 हो जाएगा, z माइनस 3 बटे क्या होगा 3, 8 माइनस क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ से क्या होगा, x माइनस 1 बटे 6, y प्लस 2 बटे क्या होगा 2, z माइनस 3 बटे क्या होगा 5। ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है, उसका इक्वेशन बन गया। उसका क्या बन गया बाबू, इक्वेशन। अगर आगे हम लोग देखेंगे वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे, तो वेक्टर इक्वेशन के लिए अब क्या है, वेक्टर इक्वेशन में ऐसा रहेगा। तीसरा एग्जांपल देखिए, 4 एग्जांपल देंगे आज। फाइंड द, ध्यान से देखिएगा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से आ जाएगा क्या बाबू, देख लीजिए, फाइंड, दूसरा क्वेश्चन में ऐसा रहेगा, देखो फाइंड द क्या रहेगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द वेक्टर, पासिंग थ्रू द वेक्टर, कितना वेक्टर से पास कर रहा है, देखो i माइनस 3 प्लस क्या होगा 4k, ठीक है, क्या लिखे, i प्लस माइनस 3j प्लस 4k एंड पैरेलल टू वेक्टर, पैरेलल टू वेक्टर, कितना वेक्टर पैरेलल है, मान लो i 3i प्लस देखो तो 5j माइनस क्या होगा 7k, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा, या पैरेलल क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द वेक्टर ये एंड पैरेलल टू द वेक्टर। तो हम लोग यहाँ सॉल्यूशन क्या, जो पास करेगा उसको वेक्टर ए मानेंगे, जो पास करेगा वो वेक्टर ए हो जाएगा। तो वेक्टर ए बराबर जो है कितना से पास कर रहा है, i माइनस 3j प्लस क्या होगा 4k, ठीक। जो पैरेलल है, वेक्टर पैरेलल है, उसको वेक्टर बी मानेंगे। तो पैरेलल वेक्टर क्या है, 3i है प्लस देखो 5j है माइनस क्या है 7k है, क्लियर है। तो यहाँ जो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द वेक्टर, जो पास कर रहा है, जो पास कर रहा है उसको हम लोग क्या मानेंगे, देखो ये इससे पास कर रहा है ना, यहाँ इसे ये पास कर रहा है ना, इसे ब्लैक पेन यहाँ खींच रहा है, तो उसको ये माने, और जो पैरेलल है उसको वेक्टर बी। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या, देखो दी वेक्टर, एकदम आसान है, जरा ध्यान देना, दी वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द वेक्टर, या तो पासेस थ्रू द वेक्टर, कितना से करेगा, वेक्टर पासेस थ्रू द वेक्टर, वेक्टर ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी, एंड पैरेलल टू वेक्टर बी इज, यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। ए और आर का वैल्यू रख देना है। तो वेक्टर ए का वैल्यू कितना है, देखो आई वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस देखो 4k वेक्टर होगा, प्लस लेमडा इंटू बी का वैल्यू क्या है 3i प्लस देखो 5j वेक्टर माइनस क्या है 7k वेक्टर। ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो जो पॉइंट से पास करेगा, जो पॉइंट से क्या करेगा, पास करेगा, उसको वेक्टर ए माने। देखो जो पॉइंट से पास करेगा वेक्टर ए हुआ, जो पैरेलल है वो वेक्टर बी हो गया। अब लिखा क्या, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, ए और आर वैल्यू सबका रख के ये आंसर हो गया। अगर सपोज करो कि दूसरा हम लोग एक और देखेंगे, एक और क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, दो वेक्टर से पास करेगा तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा, ठीक। तो यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 4 हो जाएगा, एग्जाम्पल 4 हो जाएगा, बोलेगा देखो फाइंड द
वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द क्या होगा, देखो लाइन पासिंग थ्रू द टू वेक्टर, पासिंग थ्रू द टू वेक्टर, कितना वेक्टर से पास कर रहा है बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं क्या, देखो 3i माइनस 4j माइनस के एंड कैप है सब में 5i प्लस देखो 2j, ध्यान देना माइनस क्या होगा 7 के, ये दो पॉइंट से पास कर रहा है। और वहां क्या था, सिंगल पॉइंट से पास कर रहा था। इसका इक्वेशन हम लोग जो बनाएंगे, यहाँ क्या बोला, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द वेक्टर, दो वेक्टर से, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये। तो यहाँ से एक को हम लोग ए मानेंगे और एक को क्या मानेंगे बी। तो हम लोग लिखेंगे क्या, देखो वेक्टर ए बराबर देखो 3i माइनस देखो 3i मानेंगे और एक को क्या होगा बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, जरा देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ लिखेंगे क्या, देखो तो 3i माइनस देखो 4j माइनस क्या होगा के, और वेक्टर बी बराबर जो होगा 5i प्लस क्या होगा देखो 2j माइनस क्या होगा 7 के। अब यहाँ लिखेंगे क्या, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द वेक्टर, पासिंग थ्रू द टू वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज, तो फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। अब आर बराबर ए का जो मान रखो 3i माइनस देखो 4j माइनस क्या है के है प्लस लेमडा इंटू बी का मान, बी का मान क्या है 5i है, प्लस देखो 2j है, माइनस क्या है 7 के है माइनस। अब यहाँ से इसका वैल्यू क्या है, ए का मान 3i माइनस 4j माइनस क्या होगा के, ये आपका क्या है आंसर है। और आगे हम लोग इसको बढ़ाएंगे, तो बढ़ाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, देखिएगा इसको माइनस से धक्का दे देंगे कि वेक्टर आर बराबर 3i माइनस 4j माइनस क्या होगा के लेमडा इंटू यहाँ क्या होगा 5i प्लस क्या होगा 2j माइनस क्या होगा 7 के, माइनस से धक्का दे दो 3i होगा प्लस 4j होगा प्लस क्या होगा के होगा। अब यहाँ घटा देंगे तो वेक्टर आर बराबर 3i वेक्टर माइनस फोर जे वेक्टर माइनस, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा माइनस क्या हो जाएगा, हाँ हाँ देखिए ध्यान से, यहाँ से आ जाएगा क्या, थोड़ा सा हिल जा रहा है। यहाँ पे हम लोग का क्या लिखेंगे बाबू, देखो तो 3i वेक्टर माइनस क्या 4j वेक्टर माइनस क्या है के वेक्टर लेमडा इंटू यहाँ से क्या है 5i वेक्टर प्लस देखो 2j वेक्टर माइनस के, सॉरी यहाँ से घट जाएगा ना, सॉरी 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 यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आई के साथ में घटेगा तो आई के साथ में घटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 में 3 गया तो 2i बचेगा, और 4 और 2 क्या होगा 6j हो जाएगा। अब 7 में घटेगा तो क्या होगा 6k हो जाएगा। ये आपका क्या है आंसर हो गया। ठीक है, इतना होमवर्क को जरूर करके आना है, जो कल क्लास नहीं आए थे। सो शुरू से पहले क्या करना है, थ्योरी को देखना है, थ्योरी को क्या होगा लिखते जाना है। ठीक है, लिख के ये सब क्वेश्चन को कीजिएगा, शुरू समझा दे रहे हैं। एग्जाम्पल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द वेक्टर, ये से पास कर रहा है, पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो दिया है, तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 डायरेक्शन रेशियो एबीसी, फॉर्मूला क्या x माइनस एक्स वन बटे ए, वाई माइनस वाई वन बटे बी, जेड माइनस जेड वन बटे सी। x1 के जगह में देखो 1 है, x1 के जगह में कितना है, देखो x1 के जगह में 1 है, y1 के जगह -2 और ये है, तो ये माइनस होगा -1 माइनस माइनस +2 और ये 3 हो जाएगा। अब दो पॉइंट से पास कर रहा है, जरा ध्यान दीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट, इतना इतना, एक को x1 y1 z1, एक को x2 y2 और z2। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 x2 y2 z2 इज x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1, z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। सबका वैल्यू यहाँ रख के आंसर किया। अब वेक्टर इक्वेशन में कि फाइंड द इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3i माइनस 3j प्लस 4 के एंड पैरेलल टू द वेक्टर। तो एक वेक्टर
वेक्टर को क्या माने, ए, दूसरा वेक्टर को बी माने। वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द वेक्टर ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी, इसका फॉर्मूला वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी हो जाएगा। आई ए का मान और इसका वैल्यू रख दिए। दूसरा क्या, वेक्टर इक्वेशन पासिंग कर रहा पॉइंट से बी माइनस ए रख के आई आई के साथ में जे जे के साथ में घटा के रख दिए। ठीक है, इसको वीडियो को पूरा देखना है, कैसा लगेगा वीडियो को कमेंट जरूर करना है और होमवर्क करते जाना है। ओके बाय, गुड।